हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे हरियाणा टीजीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर के अंदर टोटल खाली पोस्ट आपकी कितनी है, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट। और ये है आपकी 2023-24 की टीजीटी जो 7,471 भर्ती के बाद कितनी पोस्ट आपकी वैकेंट है, नई भर्ती कब तक आएगी। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके सभी डाउट इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी चर्चा करते हैं जो आपकी भर्ती है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके जो भी कैंडिडेट हैं टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी वाले कैंडिडेट जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। मैडम ने बैच के ऊपर ऑफर लिखा रखा है अभी, सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। और ये इसके व्हाट्सअप नंबर पे अब आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर इसके नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर कल तक 5 सितंबर तक ऑफर निकाल रखा है, तो ऑफर के अंदर आप बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। स्टेट का भी जो नोटिफिकेशन आपका आ गया उसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आप बैच लेके जो प्रॉपर वे में स्टेट की, केवीएस की, एनवीएस की या ईएमआरएस की या हरियाणा पीजीटी की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, सभी की तैयारी जो आप बैच लेके प्रॉपर वे में कर सकते हैं। कॉमन बैच भी ले सकते हैं सभी का, मिक्स बैच भी ले सकते हैं और प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। तो अभी चर्चा करते हैं जो आपकी टीजीटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात के अंदर जो वैकेंसी खाली है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ में वेटिंग लिस्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जो है कब तक आ सकती है, और आगे का जो भर्ती का नया प्रोसेस है, भाई नई भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं आप, भाई नई भर्ती कब तक आएगी। क्योंकि पीजीटी की आपकी आ गई है दोबारा जस्ट, ठीक है, एक भर्ती कंप्लीट हुई तो वो दोबारा आपकी आ गई। तो ये देखो, ये भर्ती तो जो आपकी पीजीटी के है अभी, चलो ठीक है, अभी सरकार ने निकाल दी और तुरंत इसका जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। वैसे अभी होने वाली नहीं थी, क्योंकि सरकार 5 साल में एक बार भर्ती कंप्लीट बहुत ही मुश्किल से करती है, ठीक है। लेकिन अब की बार इलेक्शन का टाइम था तो इन्होंने, हो सकता है इनके पास में डिटेल आई हुई थी, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा और भी खाली पड़ी हुई है पीजीटी की, लेकिन इनके पास में डिटेल आई हुई थी 4,000 कुछ, तो इन्होंने भर्ती की थी 4,500 के आसपास, और 3,000 के आसपास चाहिए, लगभग 7,000 और कुछ और भी 3-4 हज़ार के आसपास तो और भी कम से कम खाली होंगे, ठीक है। क्योंकि टीजीटी की थोड़ी ज़्यादा है, पीजीटी की थोड़ी कम थी, ठीक है। तो कुछ कौशल रोजगार के थ्रू भर रहे हैं, तो वो भी एक पक्की भर्ती के अंदर नहीं है, तो उनको मिला के और भी कुछ आपकी जो है पीजीटी की बचती हैं। लेकिन इलेक्शन के कारण है इनका प्रोसेस हरियाणा सरकार ने बहुत जल्दी कर दिया। अभी इनका प्रोसेस कब तक चलेगा, क्या चलेगा आगे, जैसे भी मतलब इलेक्शन हो कंप्लीट हो जाएगा, अब जैसे इलेक्शन तक तो भी चलता रहेगा, आप अपनी तैयारी करते रहें। लेकिन इलेक्शन के बाद में अगर भाई दूसरी सरकार आती है तो क्या कुछ रहने वाला है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी आएगी तो कुछ सरकार आएगी, कुछ प्रोसेस होगा आगे का क्या रहेगा, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो आपकी नई भर्ती है वो भी कब तक आएगी, पहले एक बार जो वैकेंसी खाली बची हुई है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपकी वैकेंसी है, डिटेल ऑफ टीजीटी पोस्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर वैकेंट्स आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्कूल अलोकेशन, ठीक है। यानी स्कूल के अलॉट होने के बाद में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कितनी जो पोस्ट बची हुई हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी पोस्ट जो आपकी टीजी की वैकेंट है, लेकिन 7,471 इन्होंने पोस्ट निकाली थी, वो सभी की सभी कैंडिडेट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं भाई, ठीक है। कुछ की वजह से ज्वाइनिंग पेंडिंग है, लेकिन जो इनको अलॉट किया गया है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, हम उन्हीं को काउंट करेंगे भाई कितने कैंडिडेट टोटल आए हैं भाई, ठीक है। बाकी जो कुछ बच गई हैं उसके अंदर कुछ आपकी वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है, और कुछ भी खाली वैसे ही बच जाएंगी, तो उसके बाद में जो नई भर्ती आएगी, तो जो खाली बचेंगी वो आपकी नई भर्ती आएगी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो उसके अंदर भी लगभग कितनी वैकेंसी आने वाली है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने आरटीआई जो है वो लगा दी है, जल्दी जो जैसे इसकी रिपोर्ट आएगी भाई टीजीटी पीजीटी की हरियाणा के अंदर टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी खाली है, तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो वो मैं आपको सूचित कर दूंगा, यानी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा टोटल कितनी पोस्ट खाली है। अब इसके अंदर जो कितनी पोस्ट बची हैं वो देख लेते हैं। जैसे टीजीटी इंग्लिश की हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर थी 1751 पोस्ट, जिसमें से स्कूल अलॉटीज, ठीक है, वो है 1600 आपके 49, और वैकेंट पोस्ट बची हैं आपकी 102, ठीक है। उनमें से कैंडिडेट विद रिमार्क्स जिनको दिया गया है मार्क्स सेम एज द कट ऑफ बट
यंगर इन एज, ठीक है, यंगर और एज के अकॉर्डिंग थे, उन कैंडिडेट को 83 को जो है रिमार्क दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि इस वजह से रख दिए हैं कि जो ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया गया है, ठीक है। तो यंगर एज वाले जो है 83 कैंडिडेट उनको रिमार्क दे दिया गया है, वो इससे मतलब बाहर हो गए हैं, और वो कैंडिडेट को जो है इनसे जो बड़ी एज वाले थे कैंडिडेट उनको मौका दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद टीजीटी होम साइंस, ठीक है, इसमें 79 पोस्ट थी, उसमें से स्कूल अलॉटेड की है 73 पोस्ट मतलब ज्वाइनिंग की गई, उसमें से 6 पोस्ट आपकी वैकेंट है, ठीक है, और इसमें से जो यंगर एज वाला कोई नहीं है। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक की 11 पोस्ट, उसमें 7 ज्वाइनिंग है, 4 वैकेंट है, इसमें भी कोई नहीं है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपकी थी 1067 जो पोस्ट थी आपकी, उसमें से 695 पोस्ट आपकी वो की गई हैं, स्कूल अलॉट किए गए हैं, और आपकी 372 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट बची हुई हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें से 38 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मतलब जो है एज का जो है वो दिया गया है, ठीक है, यंगर एज वालों को मतलब वो करने देंगे, जो है हाइयर एज वाले जिनकी सेम मार्क्स थे कट ऑफ के अंदर, लेकिन हाइयर एज वालों को जो है मौका दिया गया है। उसके बाद में आपकी है टीजीटी आर्ट्स की, इसमें 1703 वैकेंसी थी, और इसमें से जो है 189 कैंडिडेट जो है स्कूल अलॉट किए गए। यहाँ पे 1514 वैकेंसी यहाँ पे बिल्कुल खाली रह गई, ठीक है। आर्ट जो आपके टीजीटी आर्ट्स के अंदर हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है, 1514 वैकेंसी खाली है, इसमें से एक कैंडिडेट को यंग एज के कारण जो है बाहर किया गया है। टीजीटी संस्कृत के अंदर जो है आपकी 926 वैकेंसी है भाई, ठीक है, उसमें से 730 वैकेंसी जो है अलॉट की गई हैं, और 196 वैकेंसी यहाँ पे खाली रह गए हैं, और 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको यंगर एज के कारण जो है बाहर कर दिया गया है। उसके बाद में टीजीटी साइंस के अंदर 1531 वैकेंसी, जिसमें से 1385 वैकेंसी जो है कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कर दिया गया है, और जो है 140 वैकेंसी यहाँ पे बच गई हैं, और 24 कैंडिडेट को जो है यंगर एज के कारण जो है बाहर कर दिया गया है। उसके बाद टीजीटी उर्दू के अंदर 127 वैकेंसी, जिसमें से 121 वैकेंसी, जिसमें से 57 वैकेंसी को ज्वाइनिंग किया गया, 64 वैकेंसी कैंडिडेट को जो है मतलब वैकेंसी आपकी खाली रह गई हैं, और 9 कैंडिडेट को जो है बाहर कर दिया गया है, ये नहीं जो सेम मार्क्स थे और उनमें से जो है जिसकी एज ज़्यादा थी उनको ले लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी टीजीटी हिंदी के अंदर 106 वैकेंसी, जिसमें से 81 कैंडिडेट हैं, जिसको 81 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग किया गया है, इसमें से जो 25 वैकेंसी अभी आपकी जो हिंदी की जो है वैकेंट बच गई है, ठीक है, टीजीटी की, जिसके अंदर अभी उसमें आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। यहाँ पे यंगर एज वाला कोई कैंडिडेट बाहर नहीं किया गया है। टीजीटी मैथ के अंदर 93 वैकेंसी, जिसमें से 66 वैकेंसी जो है ज्वाइनिंग करवा दी गई है, 27 वैकेंसी है जो है वैकेंट रह गई हैं, और 16 वैकेंसी 19 कैंडिडेट है जो यंगर एज के कारण जो है बाहर कर दिए गए, जिसके अंदर सेम मार्क्स थे। उसके बाद में टीजीटी मैथ के बाद में एसएस, ठीक है, एसएस के अंदर 83 में से 55 वैकेंसी जो है अलॉट की गई हैं, और उसमें से 28 कैंडिडेट जो हैं 28 वैकेंसी आपकी वैकेंट रह गई हैं, और यहाँ पे अंग्रेज वाला कोई कैंडिडेट नहीं है। इन टोटल मिला के आपकी 7471 वैकेंसी, जिसमें से आपकी यहाँ पे कितने कैंडिडेट को 4900 यानी 87 कैंडिडेट लगभग 5000 के आसपास कैंडिडेट को ज्वाइनिंग किया गया है, और 2484 जो है कैंडिडेट है यहाँ पे सॉरी पोस्ट है वो आपकी वैकेंट रह गई, वही टीजीटी के अंदर अब भी एज प्रेजेंट रह गई हैं। उसमें से 194 कैंडिडेट है वो बाहर कर दी गई जो यंगर एज के कारण। अभी जैसे इनमें हो सकता है कुछ कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में भी आ सकता है, क्योंकि सेम एज वाले जो नंबर वाले थे मार्क्स वाले थे, और उसके बाद में एज इनकी छोटी थी तो बाहर कर दिए गए। इनसे जो ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट थे वो ले लिए गए। तो टोटल मिला के जो आपकी वैकेंसी थी 7471 यानी 2484 वैकेंसी आपकी वैकेंट रह गई है। यानी 2484 वैकेंसी के अंदर अभी आपकी इसके अंदर वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी। वेटिंग लिस्ट कब आएगी? वेटिंग लिस्ट आपकी एचएससी ने चुनाव आयोग से परमिशन लेने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है कि जो भी रिजल्ट है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा सभी भर्तियों का इलेक्शन के बाद में। तो भी जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी अभी इलेक्शन के बाद में, ठीक है। यही सरकार आती है या दूसरी सरकार आती है उसमें कितना टाइम लगता है? महीने का टाइम लगता है, क्योंकि एक महीने का आप ये लगा के चलो कि अक्टूबर के अंदर तो भाई नई सरकार जैसे मतलब बैठने वाली है। यानी इनका जो 8 तारीख को जो है चुनाव का नतीजा आएगा, तो उसके बाद में 8 तारीख के बाद में जो है करीबन एक महीने का प्रोसेस इनका ये लगा चलो, तो 15-20 दिन में तो वो होगा।
तो ये लगा चलो नवंबर दिसंबर तक जो आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस है भाई, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट के बाद में जो आपकी भर्ती आने के पूरे पूरे चांसेस है, तब तक जो आपका स्टेट भी हो जाएगा भाई, ठीक है। स्टेट क्लियर करेंगे तो उन कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। वो भर्ती भी आगे कब तक प्रोसेस चलेगा, उसका कब तक पूरी होगी, उसके बारे में भी देख कह नहीं सकते, क्योंकि जो है इलेक्शन का टाइम था। अभी तो चलो जो भी निकल जाती भर्ती सरकार पूरी कर रही है, लेकिन पूरी अभी ये भी कब तक होगी, क्योंकि इसका प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया। नई सरकार आती है तो उसको प्रोसेस को रखेगी या भाई इसको बीच में छोड़ के आगे प्रोसेस करेगी या नहीं करेगी, या दोबारा रीएड होगा, क्या कुछ होगा उसके बारे में, क्योंकि नई सरकार आती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। और यही सरकार आती है तो भाई फिर उसके बाद में जो प्रोसेस आपका आगे बढ़ सकता है धीरे धीरे, ठीक है। अब जितना फास्ट जो इन्होंने एग्जाम डेट दी, जितने फास्ट अब एग्जाम हो रहे हैं उतने फास्ट आगे होने के चांसेस बहुत कम है, चाहे नई सरकार आए चाहे भाई ये आए। क्योंकि नई सरकार आएगी, दूसरी आएगी, तो वो हो सकता है अपने हिसाब से प्रोसेस करे या विड्रा करे, या फिर उसके बाद में कुछ कितने टाइम के बाद में स्टार्ट करे। और यही सरकार आती है तो अभी जो इतना फास्ट अब कर रही है इलेक्शन से पहले, इतना फास्ट बाद में होने के चांसेस बहुत ही कम है। और उसके साथ साथ में जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, वो भी उसका प्रोसेस ही एग्जाम डेट आएगी तो उसका प्रोसेस भी आगे स्टार्ट होगा। तो अभी आपकी टीजीटी की भर्ती है जो आपकी है दिसंबर के बाद में आने के चांसेस है, दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर के अंदर आपका स्टेट है, उसके बाद में आने के चांसेस हैं। क्योंकि करीबन करीबन आप लगा के चलो अभी आपकी 7,000 समथिंग वैकेंसी आई है, उनमें से 2,000 समथिंग आपकी वैकेंसी अभी खाली 2,500 के आसपास, ठीक है। तो इसमें से कुछ आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो, फिर भी कुछ इसमें से वैकेंसी आपकी बचेंगी, ठीक है। और वो मिला के और समथिंग आगे वाली जो भी वैकेंसी बची है, तो लगभग ये लगा के चलो 5-6 हज़ार या 7,000 के आसपास आपकी वैकेंसी लगभग जो आने की और चांसेज है टीजीटी की, ठीक है। तो अपने स्टेट की अभी आप तैयारी कर लें। और उसके लिए मैंने अभी जो है वो आरटीआई भी लगा दी है भी, आपकी टीजीटी पीजीटी की हरियाणा के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी खाली हैं, ठीक है। मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर पीजीटी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसी नहीं है, और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसकी वैकेंसी पहले भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मेवात के अंदर आई है अब की बार भी, और जो पहले आई थी उसमें भी पीजीटी में भी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है कुछ वैकेंसी आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी खाली हैं। तो अभी आगे जो है आपकी पीजीटी की भी अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ वैकेंसी सब्जेक्ट की आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी आ सकती है, जिसकी काफ़ी समय से नहीं आई। अगर इसके लिए आप प्रयत्न करेंगे तो कुछ भी संभव है, मतलब हो सकता है भी, ठीक है। तो अभी जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोर्स के लिए बता रहा हूँ फिर दोबारा से, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप तैयारी करें हिंदी की, तो आप बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं पूरे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।